से मगध विश्वविद्यालय मगध एरिया का जो हिस्ट्री में नाम है वो फिर से हम लोग इसको एक मॉडल बना सकते हैं। क्यों नहीं मगध विश्वविद्यालय एक मॉडल बन सकता है। हम लोग में क्षमता है, हमारे नन कर्मी, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, मैं देखा हूँ घूम घूम करके, सबों में वो कैपेसिटी है, लेकिन उसको आगे ला करके उसको यूज करके प्रॉपर ढंग से उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय काठधाट सलट माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस अवसर पर आप सबों को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और झंडा तोलन के बाद यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज यहाँ 26 जनवरी के दिन 75th रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इसके पहले हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में झंडा तोलन किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताया और मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने कहा है वो सब मीनिंगफुल है और वो सब कुछ हो सकता है जो बताए हुए रास्तों को अगर हम लोग सही से लेकर चलेंगे और आगे कार्यरत रहें। ये 26 जनवरी आज जो हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये बहुत ही शुभ अवसर का दिन है। गौरवान्वित फील करना चाहिए हम सबों को। 26 जनवरी का दिन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज ही के दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मान्यता मिली, हम लोग उसको स्वीकार किए और उस दिन से हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हालांकि इसकी शुरुआत 1949 में ही हो गई थी। 26 जनवरी 1949 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था, और ये 26 जनवरी 1949 में जो बना था, वो जो हमारे सबसे बड़े जो पहले के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो कॉल्ड बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश राज में था 1935 में, जिस समय कि सारे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक सुर से खड़े थे और अपनी अपनी ताकत को लगाकर सबों ने फाइट किया। उसी के अगेंस्ट में 1949 में इसका शुरुआत हुई और 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोगों ने कानूनतः उसको एक्सेप्ट किया और आज तक उसको लेकर के चल रहे हैं। हम लोग थोड़ा समय कम ही लूँगा क्योंकि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी हम लोग कुछ भूल भी जाते हैं। ये जो हमारा जो झंडा देख रहे हैं, जिसको ट्राई कलर भी कहते हैं, सबसे ऊपर में केसरिया रंग है, बीच में
श्वेत विथ चक्र है और उसके सबसे नीचे हरा है। हमको याद आ गया जब बोड़े पर बैठ के पाठशाला में गांव में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, हम लोग धान चावल देते थे महीना में, उनको आते थे पढ़ाने के लिए, उन्होंने रटवाया था केसरिया रंग बल भरने वाला, सदा है सच्चाई, हरा रंग हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। उसी को लोग कहते हैं कि आज जो हमारा देश है वो केसरिया रंग उसी को इंडिकेट करता है कि आज हम लोग उसको फॉलो करते हुए आज विकसित भारत की तरफ पहुंच रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी में हम लोग कदम रख चुके हैं। तो केसरिया रंग का मतलब है बल, ताकत, साहस, सब कुछ उसके साथ है और उसको हम लोग को मानना चाहिए। सबों को, बच्चों को बताना भी चाहिए, आगे आने वाले भविष्य हमारे जाने कि इसकी मीनिंग क्या है। खाली कहने से नहीं होता है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको ट्रांसलेट करके अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। उसी तरह से जो बीच में हम हमारे श्वेत हैं चक्र के साथ, उसका मतलब होता है सदा है सच्चाई, ऑनेस्टी, बिना उसके कुछ काम नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसको हम मान लें तो मैं समझता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय पहले बहुत अच्छा नाम था और फिर से वो नाम रोशन हो सकता है। उसके लिए हम सबों को कोऑपरेशन और सच्चाई के साथ, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी के साथ बढ़ना होगा। उसी तरह से जो लास्ट में है हरा रंग, वो हम लोग को पूरे भारतवर्ष के लिए है। हमारे कृषि प्रधान देश है और उसी के लिए कहा गया था। एक हमको याद आया, हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर शास्त्री साहब ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो जब तक किसान जवान नहीं होगा तब तक हमारे जवान जवान नहीं होंगे। इसलिए दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो हरियाली का मतलब है हम लोग की हरियाली, खेतों की हरियाली, हम लोग की स्वास्थ्य में भी हरियाली, हम लोग की एजुकेशनल फील्ड में भी हरियाली, हम लोग को इंडस्ट्री में भी हरियाली, हम लोग को कॉमर्स ट्रेड में भी हरियाली, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में भी, और जितने तरह के सर्विसेज हैं, जितने सोशल सर्विस हो सकते हैं, गवर्नमेंटल सर्विस, सब में इन तीनों कलर को लेकर के, उसके मीनिंग को लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरा भारतवर्ष फिर सोने की चिड़िया बनेगी जिसके लिए जाना जाता था, और हम लोग खुशहाल होंगे, सब लोग खुश होंगे। और इन शब्दों के साथ मैं फिर से कहूँगा कि हम लोग सच्चाई के पथ पर चलें, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, रेगुलर रहें और पंक्चुअल रहें अपने कामों को निपटाने में। तो मेरा विश्वविद्यालय फिर से मगध विश्वविद्यालय, मगध एरिया का जो हिस्ट्री में नाम है, वो फिर से हम लोग इसको एक मॉडल बना सकते हैं। क्यों नहीं मगध विश्वविद्यालय एक मॉडल बन सकता है। हम लोग में क्षमता है, हमारे नन कर्मी, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, मैं देखा हूँ घूम घूम करके, सबों में वो कैपेसिटी है, लेकिन उसको आगे ला करके उसको यूज करके प्रॉपर ढंग से उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय अच्छा बन सकेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबों को मेरी तरफ से पुनः